अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रो लेवल ट्रेडिंग पाकिस्तान ऑफिशियल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। एक एक कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप एक दफ़ा कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए मार्केट में ट्रेड करना बहुत आसान होगा, क्योंकि आप मार्केट की मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अप डायरेक्शन में मूव करना चाहती है या डाउन डायरेक्शन में मूव करना चाहती है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो पहली कैंडल जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वो है हैमर। ठीक है, हैमर आपको दो कलर्स में नज़र आएगा, ग्रीन कलर में या रेड कलर में। ये जो आप इसका ये देख रहे हैं, ये जो स्टिक है, अगर आपको मेरा कर्सर नज़र आ रहा है, ये कैंडल का विक है। सही है, यहाँ से मार्क कैंडल ओपन हुई है और फिर नीचे आई है। सही है, उसके बाद फिर उसने वापस रिवर्सल खाया और फिर वापस यहाँ यहाँ आके उसने एक हैमर बनाया। ठीक है, अगर आप इस कैंडल की शेप को देखें तो ये एक हैमर की तरह है, जिसकी वजह से इसको हैमर का नाम दिया गया है। अच्छा, अब ये हैमर ग्रीन कलर में भी है और रेड कलर में भी है। तो ये हैमर क्या शो करते हैं आपको मार्केट में, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। अच्छा, अब आप देखिए, ये आपको ग्रीन कलर का हैमर नज़र आ रहा है। आप देखिए, यहाँ से मार्केट आ रही थी, डाउन मार्केट आ रही थी। सही है, फिर ये हैमर बना, ग्रीन कलर का हैमर बना, उसके बाद मार्केट अप डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गई। सही है, तो ये बेसिकली आपको रिवर्सल के बारे में बताता है। ये मार्केट की जो मूवमेंट थी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रही थी, उसके बाद ये ग्रीन कलर का हैमर बना यहाँ पे। उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ, मार्केट अप डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गई। अच्छा, अब अगर रेड कलर का हैमर बन जाए तो रेड कलर का हैमर इधर बनेगा, मतलब वो टॉप पे बनेगा। सही है, जब मार्केट फुल ऊपर आएगी, यहाँ टॉप पे अगर रेड कलर का हैमर आपको मिल जाए तो उसका मतलब ये है कि अब यहाँ से मार्केट वापस डाउन डायरेक्शन में मूव करेगी। तो सिंपल मैं आपको बता दूं, ग्रीन कलर का हैमर है, डाउनवर्ड मार्केट डाउनवर्ड डाउनवर्ड आ रही थी और आपने इस तरह का ग्रीन कलर का हैमर आपको नज़र आ गया, इसका मतलब है कि अब मार्केट अप डायरेक्शन पे जाएगी। और अगर आपको मार्केट फुल ऊपर गई है, यहाँ पे टॉप पे आपको रेड कलर का हैमर अप ट्रेंड है और आपको अप ट्रेंड में रेड कलर का हैमर नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अब मार्केट यहाँ से डाउन डायरेक्शन की तरफ रिवर्सल लेगी। अच्छा, उसके बाद आते हैं इन्वर्टेड हैमर की तरफ। इन्वर्टेड हैमर बेसिकली इस तरह होता है, आप ये देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट ओपन हुई है, यहाँ से कैंडल ओपन हुई है, कैंडल फुल ऊपर गई है यहाँ तक। सही है, उसके बाद वो वापस उसके ऊपर जो प्रेशर था सेलर्स का वो ज़्यादा था, तो उसने विक बनाई है। ये जो बेसिकली ये जो डंडा है टाइप है, इसको बोलते हैं हम विक। और ये जो सॉलिड आपको कैंडल नज़र आ रही है, ये कैंडल की बॉडी है। अच्छा, तो मार्केट यहाँ तक ऊपर गई, यहाँ ऊपर तक आई है, उसके बाद वापस आके यहाँ पे क्लोज हुई है। तो ये एक इन्वर्टेड हैमर है, मतलब जो ऊपर वाला हैमर था वो नॉर्मल हैमर की तरह उसकी शेप थी, लेकिन इसकी शेप अगर आप हैमर को उल्टा करेंगे तो इस तरह नज़र आएगा आपको। तो इसलिए इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। अच्छा, अब ये आपको क्या चीज़ शो करता है, तो बेसिकली ये जो इन्वर्टेड हैमर है, ये मार्केट जब डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रही हो, मतलब मार्केट डाउन जा रही हो, तो उसके बाद ये एक इन्वर्टेड हैमर बन जाता है, जिसके बाद मार्केट अप डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मार्केट डाउन डायरेक्शन में आ रही थी। सही है, आप देख सकते हैं ये कुछ क्रॉस मूवमेंट्स भी हैं यहाँ पे। ये मार्केट यहाँ तक आई है, उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये इन्वर्टेड हैमर बना है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से सीधा अप डायरेक्शन के लिए ट्रेंड पकड़ लिया है। तो मतलब ये आपको बेसिकली ये जो इन्वर्टेड हैमर है, ये भी आपको जो रिवर्सल है वो शो करता है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। अच्छा, अब आते हैं ग्रेवस्टोन डोजी की तरफ। तो ग्रेवस्टोन डोजी बेसिकली ये जो आपको बीच में नज़र कैंडल नज़र आ रही है, ये है ग्रेवस्टोन डोजी। अच्छा, तो ये अब इसका जो विक होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और इसके जो बॉडी होती है वो बहुत छोटी होती है, और ये आपको रेड कलर में नज़र आएगी, मतलब ये रेड कैंडल बनती है। सही है, तो जब तो ये आपको कहाँ नज़र आएगी, अप ट्रेंड में। अगर आपको ये नज़र आ जाए, देखिए फ़र्ज़ करें यहाँ से आप देख सकते हैं ये मार्केट फुल अप मूवमेंट कर रही है, और उसके बाद ये एक कैंडल बनी है, जो ग्रेवस्टोन डोजी की कैंडल है, ये बनी है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, जो अपना ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, उसको चेंज करके डाउनवर्ड ट्रेंड पे शिफ्ट हो गई है मार्केट। अच्छा, उसके बाद आते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरफ। अच्छा, वहाँ पे आपने देखा कि जो हमारे पास कैंडल थी वो रेड कलर की बनी हुई थी, ग्रेवस्टोन डोजी।
और यहाँ पे अब वो हैमर की तरह ही है, लेकिन ये जो उसका जो बॉडी है वो हैमर की जितनी नहीं होती, मतलब इसकी बॉडी बिल्कुल कम होती है। जिस तरह हमारे पास ये प्रीवियस कैंडल में ग्रे स्टोन डोजी में उसकी बॉडी कम थी ना हैमर से, तो उस तरह ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है इसकी भी ये जो बॉडी होती है ये बहुत कम होती है और इसका विक काफ़ी बड़ा होता है। सही है। और ये आपको क्या शो करता है, ये बेसिकली आपको ये भी आपको रिवर्सल शो करता है। यहाँ पे देखिए ये कैंडल मैंने मार्क किया बट ये नहीं है। आप इसको मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, आप चेक करें। अच्छा अब ये देखिए, फ़र्ज़ करें ये एक कैंडल है, सही है। जब डाउन ट्रेंड आ रहा होता है, डाउन ट्रेंड, तो ये कैंडल अपेयर होती है हमारे पास, इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है, इसका विक काफ़ी बड़ा होता है। तो उसके बाद ये ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, मतलब ये डाउनवर्ड ट्रेंड अगर आ रहा है और ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल आपको नज़र आ जाए, इसका मतलब है कि अब मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो कोशिश किया करेगा इस तरह की कैंडल्स आपको नज़र आती हैं तो अगर आप इन कैंडल स्टिक पैटर्न्स पर ट्रेड करते हैं तो आप थोड़े लंबे टाइम की ट्रेड किया करें। मतलब आप 1 मिनट की ट्रेड ना किया करें, कोशिश किया करें 5 मिनट या 10 मिनट की ट्रेड किया करें, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से पूरा ट्रेंड रिवर्सल होगा और मार्केट आपको +1 -1 का एरर ज़रूर देता है। तो लॉस से बचने के लिए कोशिश किया करें कि थोड़े लंबे टाइम की ट्रेड लिया करें। अच्छा, तो इसके बाद आते हैं मॉर्निंग स्टार की तरफ। तो मॉर्निंग स्टार बेसिकली ये जो रेड कलर की कैंडल आपको नज़र आ रही है, रेड को कैंडल को हम बेरिश कैंडल भी बोलते हैं। और नॉर्मली मैं आपको समझाने के लिए इसको रेड कैंडल बोल रहा हूँ, बट इसको बोलते हैं बेरिश कैंडल। और ये जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है इसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल, सही है। तो अगर ये मॉर्निंग स्टार की कैंडल आपको नज़र आ जाए तो ये कुछ इस तरह होती है कि ये बिल्कुल इसकी जो बॉडी होती है बिल्कुल सेंटर पे होती है, और इसकी जो ऊपर की विक होती है, मतलब ये जो ऊपर का इसका डंडा है और ये जो नीचे का है, ये बिल्कुल बराबर होते हैं, सही है। अब आप देखिए इधर आपको इमेज में क्लियर हो जाएगा। ये डाउन डायरेक्शन की मार्केट डाउन डायरेक्शन में आ रही है। उसके बाद ये कैंडल बनी है मॉर्निंग स्टार, और पैटर्न यही होना चाहिए, ये रेड और ये ग्रीन, सही है। एक रेड और एक ग्रीन और उसके बीच में इस तरह की रेड कैंडल बन जाए, जिसकी जो बॉडी है वो बहुत कम हो और इसकी जो ऊपर और नीचे की विक है वो बिल्कुल बराबर हो। तो ये आपको एक पैटर्न इंडिकेट करता है कि अब ये मार्केट जो डाउन आ रही थी अब यहाँ से सीधा ऊपर जाएगी, बुलिश रिवर्सल इसको हम बोलते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, जैसे हमने उधर मॉर्निंग स्टार देखा था, अब यहाँ पे इवनिंग स्टार आ गया है, सही है। तो इवनिंग स्टार में बेसिकली वही पुराना कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे जो कैंडल हमारे पास है ये ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। वही एक हमारे पास ये ग्रीन, या ग्रीन को हम एक और नाम बोलते हैं बुलिश कैंडल। तो बुलिश और ये रेड कैंडल या बेरिश कैंडल, इसके बीच में आपको ये ग्रीन कलर की इस तरह की कैंडल नज़र आएगी। और ये आपको कब नज़र आएगी, अब फ़र्ज़ करें मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन में, ये आपको तब नज़र आएगी जब ये मार्केट अप डायरेक्शन में मूव करेगी। उसके बाद अगर आपको ये पैटर्न नज़र आ जाए ग्रीन, उसके बीच में ये ग्रीन कलर का ये डॉजी टाइप कैंडल और ये रेड कैंडल, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो ये बेरिश रिवर्सल हो जाएगा, डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट मूव करेगी। अच्छा, अब आते हैं बुलिश इनगल्फिंग की तरफ। तो बुलिश क्या किसको बोलते हैं हम लोग, बुलिश हम बोलते हैं ग्रीन कैंडल को। और ये रेड कैंडल को हम क्या बोलते हैं, बेरिश कैंडल। तो बुलिश इनगल्फिंग का क्या मतलब है, बेसिकली इसका ये मतलब है कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसके इसके ये जो रेड कलर की कैंडल बनी है ये बिल्कुल इसकी बॉडी के बीच में आई है। मतलब ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसकी कंप्लीट बॉडी, यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है यहाँ तक, तो और ये जो रेड कलर की कैंडल है ये इसके बीच में कंप्लीट आ रही है। मतलब इसने रेड कैंडल ने इसको कहीं से भी ओवरटेक नहीं किया, इसको क्रॉस नहीं किया है। ग्रीन कैंडल ने फुल कवर किया है इस छोटी रेड कैंडल की बॉडी को। अच्छा, अब ये आपको क्या शो करती है, बेसिकली ये आपको बेसिकली ये शो करती है कि अगर डाउन मार्केट डाउन डायरेक्शन में आ रही है, सही है, और इस तरह की कैंडल बन जाए, ये रेड कैंडल इस तरह रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल इस तरह बन जाए कि वो उसको फुल, मतलब इस रेड कैंडल को फुल कवर कर ले, ग्रीन कैंडल की बॉडी, विक की बात मैं नहीं कर रहा, उसकी बॉडी इसको फुल कवर कर ले, तो उसके बाद मार्केट में एक रिवर्सल आता है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए।
अच्छा, अब आते हैं बेरिश इनगल्फिंग की तरफ। तो बेरिश, मैंने आपको कहा कि बेरिश कैंडल हम रेड कैंडल को बोलते हैं। इनगल्फ का मतलब है कि वो उसको मतलब कवर कर ले पूरा। तो आप देखिए यहाँ पे, ये जो रेड कैंडल है इसकी जो बॉडी यहाँ से शुरू होके यहाँ तक इसकी बॉडी आ रही है, तो इसने इस ग्रीन कलर की कैंडल को फुल कवर किया हुआ है। मतलब ये ग्रीन कलर की कैंडल इसकी फुल बॉडी के बीच में आ रही है। अच्छा, ये अब आपको कब नज़र आएगी? जब मार्केट अब अप डायरेक्शन में मूव कर रही है। अप डायरेक्शन में फिर एक ग्रीन कैंडल बनी। अब ये देखिए, अप डायरेक्शन की मार्केट थी, ग्रीन कैंडल बनी है। उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल बनी है, और रेड कलर की कैंडल ऐसी बनी है कि उसने इस ग्रीन कलर की बॉडी को, कलर की कैंडल को फुल कवर किया है। ये ग्रीन कलर की कैंडल उसकी बॉडी में फुल कवर हो गई है। तो उसके बाद मार्केट ने अपना ट्रेंड ट्रेंड चेंज किया। अप डायरेक्शन से मार्केट आ गई डाउन डायरेक्शन की तरफ। तो ये बेसिकली ये बेरिश इनगल्फिंग बुलिश इनगल्फिंग का अपोजिट है। जैसे ये बेरिश इनगल्फिंग में अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट जा रही है, उसी तरह जो हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग था उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन से मार्केट चेंज होके अप डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू हो गई थी। अच्छा, अब आते हैं बुलिश हरामी कैंडल पर। तो बुलिश हरामी बेसिकली ये आपको ट्रेंड रिवर्सल शो करता है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ। इसमें बेसिकली ये दो कैंडल्स आपको इस तरह नज़र आएंगी। ये रेड कैंडल, इसकी जो बॉडी है ये काफ़ी बड़ी है, और ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ये इसकी बॉडी में कम्प्लीटली कवर हो रही है। देख रहे हैं आप? मतलब ये इसको फुल इसको मतलब इसने कवर किया हुआ है। रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को फुल कवर किया हुआ है, और इस ग्रीन कैंडल ने कहीं से भी रेड कैंडल को क्रॉस नहीं किया हुआ। तो ये आप देखिए यहाँ पे आपको नीचे नज़र आएगा, ये रेड कलर की कैंडल बड़ी बनी है। मार्केट फुल डाउन, रेड रेड आ रही थी सारी कैंडल्स। उसके बाद ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी, ऐसी बनी कि मतलब उसकी रेड की बॉडी के बीच में आ गई। तो उसके बाद मार्केट ने अपना जो ट्रेंड था वो चेंज किया, और मार्केट अप डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गई। अच्छा। अच्छा, अब बेरिश हरामी की तरफ आते हैं। तो बेरिश हरामी में बेसिकली हमारे पास एक ग्रीन कलर की कैंडल होती है जो काफ़ी बड़ी है। आप देखिए, ये ग्रीन कलर की कैंडल आपको इस तरह नज़र आएगी, ये बड़ी है। और ये जो रेड कलर की कैंडल है ये इस तरह होगी कि ये इसकी बॉडी में कवर हो जाएगी। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ये इस रेड कलर की कैंडल को फुल कवर कर लेगी। ये रेड कलर की कैंडल और ये रेड कलर की कैंडल इस ग्रीन कलर की कैंडल को कहीं से भी क्रॉस नहीं करेगी, ये इसके बीच में ही आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं बेरिश हरामी। और ये आपको क्या होगा, ये आपको डाउन डायरेक्शन में जो रिवर्सल है वो शो करता है। मार्केट अप डायरेक्शन में मूव कर रही थी, फिर आपको ये दो कैंडल्स नजर आई, उसके बाद मार्केट डाउन डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गई। अच्छा, उसके बाद आते हैं थ्री ब्लैक क्राउस। अगर आपको इस तरह की तीन कैंडल्स नज़र आ जाएं, मुकम्मल तीन की तीन रेड, ठीक है, ये फुल अप ट्रेंड जा रहा था, यहाँ से मार्केट फुल अप जा रही थी। उसके बाद ये तीन रेड कैंडल्स आपको नज़र आई हैं, तो उसके बाद मार्केट डाउन डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप काइंडली इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद थ्री वाइट सोल्जर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट आ रही थी डाउन डायरेक्शन में, सही है, मार्केट यहाँ से ऐसे डाउन आ रही थी। उसके बाद ये तीन हमारे पास ग्रीन कैंडल्स हमें नज़र आई, इसको हम बोलते हैं थ्री वाइट सोल्जर्स। और यहाँ से मार्केट सीधा अप डायरेक्शन की तरफ ट्रेंड उसका शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं बुलिश मारूबूजू कैंडल की तरफ, सही है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होती है, इसका नीचे का कोई विक नहीं होता। आप देखिए ना, ये मार्केट यहाँ से शुरू हुई है ओपनिंग, ये बिल्कुल नीचे गई ही नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग यहाँ से आई है ऊपर। थोड़ा सा अगर यहाँ पे विक हो या ना हो, बल्कि इसका विक नहीं होता यहाँ पे इसका विक नहीं होगा, ये बिल्कुल सॉलिड कैंडल बनेगी। मतलब इस कैंडल में विक नहीं होगी, इसमें सिर्फ कैंडल की बॉडी होगी, आपको सॉलिड कैंडल नज़र आएगी आपको। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मार्केट डाउन डायरेक्शन आ रही थी, उसके बाद ये सॉलिड ग्रीन कैंडल बनी, बिल्कुल सॉलिड, इसका कोई भी ना ऊपर विक है ना नीचे विक है। तो ये आपको ट्रेंड रिवर्सल शो करता है कि डाउन डायरेक्शन से मार्केट अप डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आते हैं बेरिश मारूबूजू कैंडल की तरफ। तो ये रेड कलर की कैंडल होती है जिसका कोई भी विक नहीं होता, सॉलिड कैंडल होती है, बिल्कुल फुल कैंडल की बॉडी होती है, विक इसमें कुछ नहीं होती। तो ये इसको हम बोलते हैं बेरिश मारूबूजू कैंडल।
तो और ये बेसिकली आपको शो करता है डाउन डायरेक्शन की तरफ मार्केट मूव करती है। यहाँ से मार्केट अप डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही थी, अप ट्रेंड जा रहा था। उसके बाद ये रेड कलर की बिल्कुल सॉलिड कैंडल बनी है। उसके बाद मार्केट डाउन डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। ये मैंने आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बता दिया है। तो ये जैसे मैंने आपको अपने वीआईपी चैनल ने बताया था कि हम अपना ट्रेडिंग कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उसकी पहली वीडियो है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं मज़ीद वीडियोस भी अपलोड करूँगा। सेकंड वीडियो हमारी जो होगी वो होगी कैंडल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो आप अपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो हमारी अपकमिंग वीडियोस होंगी वो मिल सकें। और इसके अलावा अगर आपने हमारा वीआईपी चैनल प्रो लेवल ट्रेडिंग पाकिस्तान ऑफिशियल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी आज ज्वाइन कर लें और हमारे साथ अच्छा खासा प्रॉफिट बनाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।